याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। ऑस्ट्रेलिया के लॉबी इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में उन देशों के नाम है जो एशिया में सबसे ताकतवर है और भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका में इस्तकबाल किया गया वो हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का देखने को नहीं मिला। तो ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। हमारी गलती है, हम आगे नहीं निकल सके, हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें? ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? हमारा मुल्क, हमारे कायदे-आज़म साहब ने रल के उनके साथ मिलकर के केस लड़ा, उनका इंडिया आजाद करवाया, वो आज ऊपर है, हम नीचे हैं। आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, अमेरिकन, इंडियंस है। अमेरिका वाले तो नहीं आए ना? अमेरिका वाले भी थे लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी भाई तादाद में। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? है, अमेरिका में है। वो क्यों नहीं आए? इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर, हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा, हम उसको असले में कर सकते हैं, हम लड़ने में कर सकते हैं, हर चीज में। अगर 6 महीने में 6 महीने कि पाकिस्तान किस नंबर पर है, पाकिस्तान किन कंट्रीज के साथ है? जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें कहा गया है कि भारत वर्ल्ड में तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है और इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है। मोदी जी ने अपने सेकंड टर्म में कहा था कि अगर वो तीसरे टर्म में आए तो भारत को वो दुनिया में टॉप 3 पर वो ले जाएंगे और वो हो भी चुका है। ये सुनने के बाद पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है कि एक और जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पीएम मोदी जी के जाने के बाद यूएस पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए पाकिस्तानी डायस्पोरा से तो क्या कोई कुत्ता भी उनके स्वागत के लिए नहीं आया। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में बस हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है, हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें। ठीक है, कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है, हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। मैं आपसे लड़ रहा हूं, आप मेरे से लड़ रहे बस यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही पड़ा हुआ है। बस वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कि तुम सब मिलके सही हो, जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है, क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकोनॉमी को देख लें, उनकी इकोनॉमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है, भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसे मुकाबला नहीं बनता। तो फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख लेते? ये दुश्मनी, नफरत ये क्यों नहीं खत्म कर देते? बस ये मिजाज बना हुआ है, ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी
इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने वो हमारे साथ? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला वो तो चीज ये नहीं है। हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे इंडिया सोए हुए ये चीजें बढ़ा मैं देते हैं। आम पब्लिक से इंडिया पूछना हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आम पब्लिक को क्या बताया जाता है? आप ये यहाँ पे खड़े होकर लोगों में कह रहे हैं इंडिया दुश्मन नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको पूछवा दूं, कितने भी लोग हैं जिनसे भी पूछ ले, ये कहते हैं इंडिया दुश्मन नहीं है। दुश्मन या नहीं है? अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने आप को बढ़ाओगे तो बढ़ोगे। नहीं, इंडिया दुश्मन है या नहीं है? ऐसे तो वो किसी को नहीं ऐसे होता ना। क्यों जी, इंडिया दुश्मन है? नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, इस दफा मुझे नहीं तो मोस्टली ऐसा ही होता है, लोग ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है। किस तरह दुश्मन है? देखे ना, वो हमारे इतनी पावर, ठीक है उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए, वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह है? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं नहीं, इधर आ, एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना, देखिए वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे, हमारे पास है क्या ये जो हम चीज। खो देंगे? उनके उनके पास पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ डिस्टर्ब हो बर्बाद जाएंगे, हो जाएगा, डिस्टर्ब हो बहुत कुछ। जाएंगे। वो दूसरे नंबर से मजीद नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, ये टेक्निकल बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो देखें, इसीलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे हुए हैं, लगे रहने तो, हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी, इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी को सरपास कर देना और दुनिया का तीसरा, एशिया का हम भी कह सकते हैं, ये जो एक स्टडी है मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। अब इसके ऊपर बहुत बात चल रही है। कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है कि पाकिस्तान किस नंबर पर है, पाकिस्तान किन कंट्रीज के साथ है और उसके कितने मार्क्स हैं, कितने नंबर हैं, और पाकिस्तान जो है वो कहां पर रैंक कर रहा है। पहले जरा हम आपको ये बता दें, पाकिस्तान इस वक्त रैंक कर रहा है 16th नंबर पर। कौन से कंट्रीज के बीच पाकिस्तान ट्रेल कर रहा है? पाकिस्तान ट्रेल कर रहा है फिलीपींस एंड नॉर्थ कोरिया के बीच। तो मैं आपने पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया के साथ ईद रखना था, मतलब ये क्या बात हुई? ये हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते।